नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश में एक नेता धीरे धीरे अपने संघर्ष के बल पर प्रदेश की सत्ता की सबसे बड़ी सीढ़ी को हासिल कर चुका है और अगर उन्होंने अपनी जो 2 परीक्षाएं उनकी आने वाले 6 महीने में होनी हैं, उनमें अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उत्तर भारत में ओबीसी वर्ग का सबसे बड़े चेहरे के रूप में वो ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि उत्तर भारत में जाने जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी जो निभा रहे और अभी तक कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले, वर्तमान में करनाल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी जो एक बहुत ही साधारण और सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और एक सामान्य परिवार से और भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करके आज प्रदेश में सरकार में भी और पार्टी में भी सबसे बड़े दोनों पदों पर बैठे हुए हैं। दोनों पद उन्हीं के पास हैं। उनकी 2 परीक्षाएं आने वाले 6 महीने में होनी हैं और दोनों ही परीक्षाओं में अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर भारत में उनका एक बड़ा नाम होगा और उनका डंका बजेगा। लेकिन अगर वो इन परीक्षाओं में कहीं ऊक चूक हो गई तो राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर धीरे धीरे चले जाएंगे। जी हां, नायब सिंह सैनी जो पहले अंबाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उसके बाद 2014 में जब मोदी जी की आंधी चली देश में तो वो नारायणगढ़ से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद जब मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो उनको मंत्री बनाया गया। 2019 आते आते उनको कुरुक्षेत्र से लोकसभा की टिकट दी गई, वो सांसद बन गए। उस समय तक वो विधायक थे। विधायक रहते रहते उनको लोकसभा की टिकट मिली। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से एन पहले 2023 में उनको पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2024 में सांसद रहते हुए उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर उन्होंने जो है करनाल से उपचुनाव, जो मनोहर लाल खट्टर जी जो निवर्तमान जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उनकी सीट पर नायब सिंह सैनी या बीजेपी के प्रत्याशी हैं। यह समझने की जो बात है वो ये है कि वर्तमान में पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे युवा चेहरे की आवश्यकता है जो पार्टी को, जो पिछड़े हैं या जो गरीब लोग हैं, उनमें एक चेहरे के रूप में उसको पार्टी प्रोजेक्ट कर सके। ओबीसी का एक चेहरा बड़ा चाहिए और उस चेहरे के रूप में नायब सिंह सैनी हर रोज उभर करके सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि उनको राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जनसभाओं में मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। जब से वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं पूरे हरियाणा को वो नाप रहे हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उनकी बड़ी डिमांड रही। इसके अलावा नायब सिंह सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से भी उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपनी बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी जनसभाएं करनी शुरू कर दी हैं और वो लगातार जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं लोगों के बीच में ही दिखाई दे रहे हैं। अब जो खास बात है वो ये है कि भविष्य का अगर मोदी उनको कहा जाए तो भी कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक वो दौर था 2000 से पहले का जब नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम कर रहे थे और वो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में जो शामिल थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको अपना गुरु मान रहे थे। उनके जो है छत्र छाया में अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ही मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम को आगे बढ़ाया और उसके बाद एक गुजरात में इस तरह से एक दंगे हुए और उन दंगों के बाद भी जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने
नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी को बचाया। उसके बाद धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी की उस छत्र छाया से बाहर आए और आज वो ना केवल भारत के बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। वही सेम सिनेरियो हरियाणा के संदर्भ में भी लिया जा सकता है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी को अपना गुरु मान रहे हैं नायब सिंह सैनी। उन्हीं की छत्र छाया में पहले विधानसभा चुनाव, फिर मंत्री बने, फिर सांसद बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने और अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्हीं की तरह काम करने की बातें करने का दावा करने वाले नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर जी की छत्र छाया में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लिहाजा धीरे धीरे एक वो दौर भी आएगा जब मनोहर लाल खट्टर जी की छत्र छाया से आगे बढ़ करके नायब सिंह सैनी को अपना खुद का एक फेस जनता के बीच में ले जाना होगा, जनता के बीच में प्रोजेक्ट करना होगा। और वो दिन दूर नहीं जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने संघर्ष किया और वो आज दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार हुए। हो सकता है कुछ समय बाद नायब सिंह सैनी भी, अगर इन दो जो अभी 6 महीने के अंदर जो 2 बड़ी परीक्षाएं हैं, पहले लोकसभा चुनाव आ रहा है, फिर विधानसभा चुनाव है, इन दोनों में अगर वो कामयाब होते हैं, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को वो संतुष्ट करने में कामयाब रहते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ साल बाद वो एक बड़े चेहरे के रूप में देश में उनका नाम लिया जा सकता है। लिहाजा देखना यह है कि जिस ढंग से नायब सिंह सैनी लोगों के बीच में रह करके लोगों की दुख और तकलीफों को जान करके उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस विषय में कितना कामयाब हो पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो ये निकल करके आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर चल रही है, लेकिन नायब सिंह सैनी के मामले में तमाम सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए आज वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और अभी करनाल से उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। लिहाजा पार्टी नायब सिंह सैनी को तमाम बंधनों से मुक्त करते हुए उनको फुल पावर देते हुए चुनावी मैदान में उनको उतारा गया है। और ये जो आने वाली 2 परीक्षाएं हैं, इनमें फुल बटा फुल मार्क्स लाने की जिम्मेवारी, तमाम जिम्मेवारी नायब सिंह सैनी के कंधों पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सौंप दी है। अब देखना यह है कि अपनी इन दोनों परीक्षाओं में नायब सिंह सैनी कितने कामयाब हो पाते हैं, उनका भविष्य कितना उज्जवल हो पाता है, या बहुत से नेताओं की तरह वो भी इसी राजनीति के झमेले में कहीं फंस करके न रह जाएं। उन तमाम विषयों पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।